कभी कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है। एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। वो दिन अपनी आज तक नहीं भूलती हूँ। वैसे क्या वैसे ही याद है जब 94 अप्रैल में मैंने आईआईटी ज्वाइन किया था और ममता मैडम को उस सीट पे बैठे देखा था और आज तक मैं उनको जब उस सीट पे बैठती देखती हूँ तो मुझे बहुत ही एक अंदर से खुशी प्राप्त होती है। और ममता मैडम के साथ बात करके उनसे कभी भी कोई अपनी हमें जैसे ऑफिस के अंदर कोई भी किसी भी तरह की हमें पर्सनल समस्या जो भी है हमेशा उनसे आके डिस्कस किया। एक बड़ी बहन की तरह उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। तो आज इस मौके पर मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आपकी साइकिल इनिंग जो हो वो बहुत धुंधार हो, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपके पास एक आदमी आएगा जिसको 10 बेनिफिट्स मिले हैं और एक जगह उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो आगे भी गुस्सा होगा। पता है सब होंगे, ये नेचुरल है। अब एक आदमी आया, उसने सेक्शन सुपरिटेंडेंट को एक बात बोली, सुपरिटेंडेंट ने समझाया, उसने फिर कुछ बोला, उसने फिर समझाया। अब आप सोचिए उसके पास एक फाइल पड़ी है जो बहुत अर्जेंट है। उधर से एक आदमी बार बार बोले जा रहा है। पीछे से कोई असिस्टेंट आया, उसने कुछ बोलने की, उसके बीच में और फूल मेंटेन किए गए वो हैंडल करना। मतलब मैं भी इनसे सीखता हूँ इस बात कि कैसे आप शाम रह करके काम कर सकते। खुशी है। प्रॉब्लम ये है कि अब सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है इसका, बड़ा मुश्किल है। सो मैडम अभी हमारे साथ हैं एंड आई होप शी विल ट्रेन समबडी। और बाकी चीज आप लोग सीखोगे, पता नहीं ये लीडरशिप आप कैसे सीखोगे। जो सीख लेगा उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। तो मुझे आई तो बहुत देर नहीं हुई है, बट मेरे को सबसे ज्यादा जिससे लगाव है और जिस पे मैं डिपेंड करती हूँ तो वो सुबह से शुरू है। तो ममता जी तो ये सब इनकी झेलते हुए मुझे भी झेलना हर बार, मतलब ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो मैं दिल से मतलब मेरे बहुत ही ज्यादा इज्जत है ममता जी के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपना काम अच्छे से करते हैं, इसलिए भी कि वो बहुत एक निहायत ही अच्छी इंसान है। इससे शो होता है कि हम एक भी नहीं है जिनके पास एक भी बात हो ऐसी कहने की जो ममता जी के लिए तो कहीं भी डार्क भी पॉइंट आउट भी कुछ कर पाए। ममता मैम से जो प्यार मिला है, जो मुझे यूट्यूब से प्यार पाया है, मैं वो हमेशा मैम को जाने के बाद मिस करूंगा। और मैं मैम से कहना चाहूंगा, मैं मैम की प्रॉपर्टी मेरे नजदीक ही है, मेरे गांव के नजदीक। मैं मैम से कहना चाहूंगा मैम कभी भी जरूरत पड़ती है आप मुझे अपने बेटे की तरह कभी भी अगर कॉल करेंगी, मैं 100% आपके पास 2 या 4 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इतनी दूर में मैडम के बारे में सबसे एक तो मैडम का जो नेचर है, मतलब वो ऐसा है कि आप कभी भी कहीं भी फंसोगे तो आपको मतलब मैडम के पास जाने में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब मैडम के हर चीज का मैडम के पास सॉल्यूशन दे देती हैं, हर चीज बता देती है आपको यहाँ से मिलेगा। और कभी मैडम ने ऐसे ट्रीट नहीं करा कि मतलब मैडम हमारी ऑफिसर है, मैडम ने हमेशा साथ में रह के हर काम समझाया है। और मैंने नोटिंग वगैरह मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने मैडम के साथ ही डायरेक्टली अटैच हुआ था। हमेशा ये रहता था कि हाँ हमारे सर पे ऑफिस में वो है जो हमें हर चीज से प्रोटेक्ट करेंगी, पर अभी भी मैडम करेंगी आगे भी। पर इनके साथ बात करके जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने इनसे ही बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं तो घर से उठ के आई थी, मुझे कुछ नहीं आता था। सब इनके सारे ही मैंने अपना। मैम ये बड़ी अच्छी बात कही, नहीं आ रहा मैंने तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी
इतने पॉजिटिव है, मतलब गुस्सा तो मैंने देखा ही नहीं। मेरे को खुद 22 ईयर्स हो गए, सब बहुत ही पॉजिटिव है। काम करने का जो उनके साथ मजा आता है बहुत अच्छा है। मतलब पुलिस के साथ भी बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। अभी भी मुझे सबको ही प्यार से लोग अपनी देश लेवल के छोटे सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। लाइक उनको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आई एम द बॉस। लाइक इट ऑलवेज फील्स लाइक कि यू आर अ कोच एंड अ गाइड। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो आप पहले डांटते नहीं हो, कैसे क्यों कर दिया। यू आर लाइक ठीक है हो गया है, नाउ लेट्स फाइंड सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन। सो दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट यू मैम। मैंने सिटीजन टाइम को ही देखा था और मुझे याद है मैम ने मुझे फाइल पेपर जब हम वो करते हैं उसमें पिन लगाना सिखाया था ऐसे करके पेपर के नीचे एक बार क्लास में डालते ना, क्योंकि वो हाथ में लिखा मुझे मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें बताती रहती है। मैम बहुत अच्छा है। ममता मैम के साथ मैंने काम करके बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कभी मुझे ये फील नहीं किया तुम आउटसोर्स हो। उन्होंने एक फैमिली की तरह हमें ट्रीट किया। हर चीज हमने ममता मैम से ही सीखी है और आगे भी सीखते रहेंगे। ममता मैडम को तो ऐसा लगता है कि भाई मम्मी से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि हम मैम से बात कर रहे हैं। उनके साथ बहुत अच्छा लगता है काम करके। ममता मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था, मैंने पूछा था कि मैडम ये कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बड़े प्यार से बड़े कूल माइंड से उन्होंने समझाया कि ऐसा है। तो मैंने पूछा था उनसे कि मैडम कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी वगैरह कैसे क्या मिलेगी, उन्होंने सारा कुछ बताया। तो मैंने आज तक जब जितना भी काम किया ऑफिस में इतना कूलेज बॉस मैंने नहीं देखा अभी तक। मतलब हर चीज को बड़े पॉजिटिव तरीके से और काफी कूल होके सब चीज को अच्छे से हैंडल कर लेते। ममता मैडम के बारे में थोड़ा आप सब लोग जानते हैं। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ममता मैडम का डिटेल्ड नोट, तो इनका बनाया हुआ नोट पढ़ लेना 1 पेज 2 पेज का, उनका पूरा जन्म कुंडली पूरा का पूरा लिखा रहता है। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू टेक डिसीजन। मेरी वाइफ प्रोफेशन है, मेरी तो शादी मिलकंठ में, तो मेरे को कभी ना कभी इनकी जरूरत पड़ जाती है। खैर वो आप अलग बात है कि मैं अब इनसे ज्यादा थी मेरे कैलकुलेशन का ही मैं खिलाड़ी हूँ। ये तो काम का सवाल है। बाकी मैं खुद भी चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पर मैंने अपनी वाइफ को कभी निकाल सकती नहीं, लोगों के लिए काम करो। आप लोग कह रहे, मैंने अपनी वाइफ को कभी नॉट चिन्ह दे दिया कि चीट करो अपना पूरा दो, मैक्सिमम 2 सारी फाइलें निपटाओ। कोई आदमी 30 तारीख को रिटायर हो रहा है उसको नो नहीं होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल है, थोड़ा सा कंप्यूटराइज है, तो सारा कंप्यूटराइज हो जाए, सिस्टम में आ जाए, डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, तो कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं। फिर एनी हो तो ये अपने से भी बहुत मतलब हो जाती है। थोड़ा सा सुबह स्टार्टिंग में लेट है तो शुरू में स्टार्टिंग में लेट करती है, वो हमारे घर में सिस्टम नहीं है क्योंकि ये बड़ी बहुत ही हर आदमी कर सकता। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। 1983 में यहाँ पे डेली बेसिस पे टेस्ट हुआ करते थे। मेरे ब्रदर थे यहाँ लाइब्रेरी में और मेरे फादर अलाउ नहीं करते थे लड़कियों को नौकरी करना। बट मेरी सिस्टर के मैरिज के टाइम पे जो लड़का मिला था नौकरी वाला, वो भी खुद भी बहुत अच्छी एक्टिव और बहुत शार्प थी। मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे। तो वो मेरी मम्मी कहती थी ये तो ऐसी है, सीधी सी है, कुत्तू सी है, इसको तो जरूर जाना चाहिए नौकरी पे, इसको बाहर भेजो कहीं, तो घर में बैठ के करके उसमें रह जाएगी। तो मेरे ब्रदर इस कंडीशन में मेरे फादर ने अलाउ किया था तो कोई नहीं, भाई के साथ स्कूटर पे जाना, भाई के साथ स्कूटर पे आना, चलो कोई बात नहीं। तब से मेरी 83 से मेरी डेली बेसिस की जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैंने IID में टेस्ट पास किया, वहाँ LTC बनी, फिर UTC का एग्जाम हुआ, उसमें UTC बनी, फिर इंस्टीट्यूट की वैकेंसी आई, उसमें मैंने अप्लाई किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये जो जर्नी थी मेरी बहुत ही अच्छी थी। तो कॉलेज से निकल के नौकरी में आना और बिल्कुल जिसका एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल नहीं मिला। तो वो सारा जो भी मेरा आज तक का सफर है वो मेरे अपने अकेले के एफर्ट से नहीं, ये टीम वर्क था, ये सपोर्ट था मेरे सीनियर्स का, मेरे आज जो मेरे साथ है सबका था मेरा। तो उन्हीं की वजह से जो मैंने सीखा उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और जो मेरा अपनी नेचर है और जो मेरे घर का माहौल है उस हिसाब से बनता चला गया कि मैं बहुत इजीली सब काम करके चली गई। कोई मेरे को बंदिश नहीं थी, कोई मेरा नहीं थी। तो जो भी मैंने सीखा वो मैंने यहीं पे आके सीखा और यहीं किया। तो यहाँ का सीखा हुआ यहीं देखे जाना मुझे बहुत ही खुशी भी, मैं इस लायक बनी कि मैं किसी को एक शब्द भी सिखा पाई। इसके लिए मैं सबको क्रेडिट देती हूँ। ये मेरा टीम वर्क है जिसने जो भी मेरे लिए अच्छे वर्ड्स कहे उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं पता नहीं इस लायक थी या नहीं थी, शायद तुम लोगों के साथ बन गई ऐसी। थैंक यू सो मच।
लिए आए हैं, आपको जो बताइए आप उसके बारे में बताइए। चलो मैं तुम्हें गेस करने के लिए आया हूँ। अपने घर की बहुत ही अच्छी लगी है जिन्होंने बहुत बचपन से संभाला है। और दूसरा कि मुझे नहीं संभाला बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बहुत रिस्पेक्ट है। ओके, आई गॉट इट। तो आज हम जिनके लिए आए हैं वो 7 भाई बहनों की सबसे लाडली बहन, 4 ननद देवरों की सबसे प्यारी भाभी। दिस इज ममता श्रीवास्तव और मेरी प्यारी भाभी। एक नेचुरल स्माइलिंग फेस के साथ जॉइंट फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ और ऊपर से इतनी दूर जाके आईआईटी जॉब करना, इट इज आल्सो नॉट एन इजी। हर एक एंड के बाद ही एक डिग्री होती है, तो उसी के लिए हम आए हैं। तो बेटा आज चलो उनका सेलिब्रेट करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस किया। और हमारे घर की सबसे बड़ी बहू और अपने बेटे की सबसे छोटी बट ये बहुत बड़े का जो उन्होंने कॉम्बो किया ना, एक्सीलेंट। अगर तुम मुझसे कहोगे क्या आप ऐसे समझ सकती तो मैं कहूँगी नॉट पॉसिबल फॉर मी। आई कैन से प्राउडली इनको आईआईटी में बहुत ऑनरेबल रिस्पेक्ट so that के दूसरे काम में बिजी हो। मैं चाहती हूँ कि फैमिली लाइफ से रिटायरमेंट ना हो। आज की पार्टी को ये ना समझिए कि मैं आज रिटायर हो गई फैमिली लाइफ से। तो हम आपको नया चैलेंज दे रहे हैं so that आप एनर्जेटिक होके एक्साइटमेंट के साथ और नए चैलेंजेस लीजिए और फैमिली लाइफ और पूरी ये जो गेट टुगेदर हुई है इसको लेकर के और अच्छा आप मुकाम रहिए so that जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए आप एक मॉडल आइकॉनिक जैसे अभी तक बनी थी, आप उससे भी ज़्यादा सुपर मॉडल बने। तो तो आइए सबसे पहले घर की उनसे शुरू थैंक यू ममता भाभी, आपका स्वागत है इसमें। नए माहौल, नया सब कुछ, और आपका जो पिछला जीवन है वो बहुत बढ़िया है। तो शुरू से पहले दिन से लेकर आज तक आपके साथ वो हर पल जिए हैं और रिमार्केबल है, हमेशा रिस्पेक्टफुल हैं, ऑलवेज वेलकम पूरी फैमिली के लिए। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। भाभी जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना लंबा सफ़र तय करा। तो हरिद्वार की एक सीधी सादी भोली भाली लड़की थी जिसको मुझे नहीं था, जिस घर में आने के बाद भाभी जी ने मेरा बहुत सपोर्ट करा है, जिसको मैं तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ। मेरा तो ये लंबा सफ़र है, मैं क्या कहूँ, हर दिन इनके साथ मैंने बहुत लंबे लंबे सफ़र किए। ऐसी सुबह मैं यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर जो मैं बैठा हूँ, मेरी सपने थे कभी। मैं आज आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। 35 साल पहले मैंने एक ड्रीम देखा कि मैंने नोएडा में मकान बनाना। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं किसी दिन ऐसा भी आएगा जीवन में कि मैं खुद अपना मकान बनाऊँ सब ममता के घर। पर मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ, सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं किया, मेरे सब भाई बहनों ने मेरा पूरा साथ। मैं जो भी कुछ हूँ ना, अगर वो सब अपना अपने ढंग से मेरे को टांग खींचते तो शायद मैं यहाँ तक ना आता। अब मैं जो यहाँ से लंबी छलांग लगा सकता हूँ, अब वो तुम लोगों के एक्सपेक्टेशन से बाहर हो। तब जो मैंने यहाँ तक किया है उसमें मेरे सब भाई बहनों का बहुत योगदान है। और मेरी वाइफ का तो मेरी बहुत लंबी हमसफर है। दिल्ली, जयपुर, चाहे मैं कहीं जाता था ये मेरे साथ होती थी। मेरे को टाई पहनने का शौक पहली बार जब आया था इन्होंने सिखाया था, और उसके बाद मैंने ऐसी कलाकारी करी जीवन में कि कभी मैं ऑफिस जा रहा होता था तो मैं कहता था ममता आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। तो ये कहती क्या करना है, मैंने कहा गाड़ी से कर दो, ऑफिस होते रहेंगे, चला के करके घूमने का लॉन्ग ड्राइव को चलते। कभी इसने शिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं। मुझे एक दिन याद है कि बहुत सुबह की बारिश हो रही थी, मैं निधि के घर से निकला, बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी मौसा जी आज मत जाओ, मैंने कहा बेटा आज ही तो मौसम है, या तो इस बार या उस बार। बिल्कुल इतनी तेज बारिश हो रही थी कि जयपुर में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने तक गड्ढों पानी था। पूरी मैं कहता हूँ 300 किलोमीटर के लगभग का टाइम था पूरा, मैंने गाड़ी रोकी नहीं। जबकि मैं जनरली बहरोड या शाहपुरा में अक्सर गाड़ी रोक देता था। शाहपुरा में 40-50 के बाद या 109 किलोमीटर के बाद तो मैं गाड़ी रोकता ही था। पर उस दिन मैंने इनके साथ सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, और सबसे बेहतरीन गाने भी शायद मैंने उसी टाइम सुने होंगे। और बाकी तो ममता के साथ
हर तरह के कपड़े पहनने का शौक, हर तरह की स्टाइल का शौक। आज भी सिर्फ वो दफन हो गई है सारी चीज़ें। वो किताबों में, मेरी मैगजीन्स में मैं ममता के साथ जाता था, मेरे कोट पहनने की स्टाइल मेरा वार्डरोब बता रहा है, मेरी टाई पहनने का स्टाइल मेरी वार्डरोब में रखी हुई है। पर सब कुछ इन्हीं के द्वारा। मैं कभी बन गले का कोट पहनता था, कभी कैसा पहनता था। करण आता था तो मेरे को पीछे के वो झालस दिखते थे। मेरे बच्चे मेरे को कमरे में ऐसे ही ये आते थे, मेरे ऐसी वो कुर्सियाँ हुआ करती थी, मेरे बच्चे मोहित पैरन अनमोल नाचते थे कमरे में। पर मैं ये सोचता था कि एक दिन इन बच्चों को आगे तब सपना देखता था। बाकी तो मेरी ममता से कोई, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा जीवन कंप्लीट। इन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिया, इन्होंने जो इज्जत मुझे ससुराल में, अपनी बहन के घर, अपने रिश्तेदारों में दिलाई, मैंने और भी जगह पाई है, पर इन जैसा कोई नहीं। यही बातें ऐसे होती हैं। तो आता नहीं है बोलना कुछ ज़्यादा इस बारे में, तो मेरे को इस बारे में कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो ना ही मैं देता हूँ। बस मैं आपको रिटायरमेंट की बधाई देता हूँ। आपका आगे का जीवन सुखमय बीते और शरीर से भी स्वस्थ रहे और आपस में जानने की कोशिश ना खाना वाना बना के जाना करने को देखना बहुत बड़ी आगे थका मता आ रहा है तो देखना आज भी जॉइन करने के लिए 2 दिन के लिए आज संभाल पाता है। गैस चलने के लिए हाथ का काम छोड़ जाते हैं, कैसे उन्होंने संभाला होगा। दोनों चीज़ों को ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, सुननी भी पड़ती है, ये नहीं पड़ती है, घर को भी देखना पड़ता है। सबके साथ से ही होता है, जैसे इन्होंने बोला मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, जब तक सबका सपोर्ट नहीं मिलता। गुड़िया जी हमेशा शाम को मेरे से पहले पहुंच के फटाफट मुँह साफ करके नए कपड़े बदल के सब कुछ करके टिप टॉप करके मेरे सामने दे देती थी। और मेरे आने से पहले इनकी पूरी कोशिश होती थी कि मैं खाना बना लूँ, दाल चढ़ा दूँ, चावल चढ़ा दूँ, पूरी कोशिश होती थी। तो ऐसा नहीं है, मम्मी का पीछे से सपोर्ट था, हम छोड़ के चले जाते थे पीछे से बच्चों को भी, घर को भी, सबको भी। तो इसलिए अकेले से कुछ नहीं होता। बट हाँ बाकी अच्छा टाइम कटा, बहुत अच्छा। इतने साल 1987 जनवरी से आज तक मेरे से कोई तकरार हुई भी नहीं है। उसका कारण भाभी जी तो पहले दिन से हमारे लिए कुछ नहीं है और आज तक है और रहेंगे भी, और आपने हम वालों के लिए बहुत कुछ करा है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। आप ग्रेट हैं। थैंक यू। रिटायरमेंट के बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। और आपने आपके सहयोग से हमारे घर को पूरी सहानुभूति मिली और आपने बहुत हमारे घर को सहयोग किया और आपके लिए बहुत हम आभारी हैं। एक्चुअली शब्द ऐसा है, माँ जो शब्द ऐसा है उसमें सब कुछ होता है। रिपीट करना चाहूँगा कि और हम लोग के अब ज़्यादा है कि करियर में आगे बढ़ना, ये सब हम करेंगे, सब पैसे कमाएंगे। एक जनरेशन ने पूरे अगली ने कमाया, आज देख लो बैठे हैं तो और भी आएंगे। अगर फैमिली को प्रायोरिटी देना किसी से सीखना है तो मेरी माँ से और शायद अपनी माँ से भी सीखना कि मतलब वो एक माँ के लिए यूनिवर्सल है। मैंने अपनी माँ से सीखा है और मैंने उनके ऑपोजिट बोला। मेरी माँ को ये पता था कि दूर दराज पिछले गाँव में हुई या किसी के यहाँ अगर वो अपना रिश्तेदार है कुछ बुरा रिश्ता मर गया, मेरे बाबा जी कर लेंगे, मेरे पापा से तो मेरे बाबा जी कर लेंगे तो मेरी माँ जान को। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने उनको तकलीफ आते देखा है, उनको जाते हुए देखा है मुझे, पर सब कुछ पीछे रह जाएगा, सिर्फ फैमिली रह जाएगी। इसलिए फैमिली को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन वो साल में मिली 30 छुट्टियों से एक छुट्टी अपनी फैमिली के लिए नहीं ले पाते और अब एक 15 मिनट अपने घर के लिए निकाल पाते, सब
इसलिए वो मेरी माँ की कौन है आगे भी कैरी कर सकती हूँ। और ये शायद इन लोग के साथ है इनको पता है, मैं ऐसे ही कहता हूँ क्योंकि पिछले 4 सैटरडे संडे से लोग सब बाहर ही थे ना, तो बेकार ऐसे साथ बैठे तुम हमसे बात कर सकते हो, जिंदगी मरद है वो बेकार वो भी बात ये पता है कि ऑफिस के बाद मामी हमारा खेलते पत्ते और बढ़िया खेलते लंबे लंबे टाइम तक। तो मामी तो नॉन वेज भी खाया करती थी। ये भी एफर्ट किया कि ऑफिस के बाद हमारे साथ खेलना, हमें एंटरटेन करना। कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बड़ी जर्नी थी, 35 ईयर बहुत हो गया लाइफ के। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेट भी दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जो स्ट्रगल जो इनने किया ना, मुझे लगता है आजकल की जनरेशन को करना बहुत मुश्किल है। रीज़न भी आज उस ज़माने में घर से बस से जाना IIT एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा टास्क था। IIT जाना 2 घंटे एक तरफ, 2 घंटे एक तरफ। मैं आज जब गुड़गांव जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कैसे वो कर लेते थे यार। उस टाइम पे जब ना मेट्रो होती थी ना कोई साधन होता था, सिर्फ 1 या 2 बस होती थी। यहाँ हमारे को एक जाना होता है एक तरफ, वापस आके सोचते हैं यार बहुत मुश्किल है यार, ये तो ज़्यादा तुम नहीं कर पाएंगे। पर 35 ईयर वही एक रूटीन फॉलो करना, हेड्स ऑफ यार, बहुत बड़ी बात है। स्ट्रगल है वाकई, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मतलब इतना आसान नहीं है, मतलब उस टाइम पे और आज के टाइम में कंपैरिजन करें मतलब मैचेबल ही नहीं है। और उसके बाद घर आके संभालना भैया और मेरे को संभालना। मेरे को याद है मम्मी, और जब मम्मी कभी नहीं होती तो ताई जी पूरा संभालती थी, चाहे कुछ भी हो। मतलब मेरे को तो याद हो, मेरे तो बड़ा किस्से है। मैं कहीं घर से भाग जाता हूँ, मेरे को ढूंढने भाग जाती क्या वाकई है। पापा से डांट पड़ रही तो ताई जी बजाने आती थी, ताई जी दोनों बजाने आते थे मेरे को। मेरे पास तो इतनी कहानी है कि अगर हम बैठे तो खत्म ही नहीं होने वाली। बट एक बार हाँ आपने सफर चलता रहे आगे। आप रिटायरमेंट नहीं है, ये रीट्राई है वो आपका नेक्स्ट। अब क्या आप करने वाले? घर से निकल रही थी, मैं सोच रही थी कि अगर मामी को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मैं क्या कहूँ। मैं सच्ची में सोच रही थी क्या कर सकती हूँ। तो जिंदा दिल एक वर्ड मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया। हमेशा ऐसे देखा है, हमेशा ऐसे देखा, मुस्कुराते हुए, लड़ते हुए, हंसते हुए, जो भी सिचुएशन हो, सिचुएशन से लड़ते हुए, मुस्कुराते हुए। कभी भी सोचती थी ना, अभी सब बातें कर रहे थे तो मैं सोची थी कभी मम्मी पापा से फंसी तो किससे पहुंच सकते। मामी है, बड़ी भी है, सुन भी लेंगे, ये भी नहीं कह सकते नहीं सुनना। तो मुझे पता था एक फ्रेंड है, लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, अगर मम्मी पापा ना समझे तो मामी के पास जा सकते हैं। और ये बात शायद हर एक बच्चे को लगती है। ये तो है। ऐसे ही रहना है जिंदा दिल। आशु भाई आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक भीड़ में एक अलग से आप जो मुझे थैंक यू, बहुत बड़ी बात कहती थी। जो आपको देख के मैं हमेशा अच्छा से करता हूँ, वो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। आप बहुत ग्रेसफुल हो। जब मैं सोची थी ना, बट मैंने आप बहुत ग्रेसफुल हो। ऐसी चार्मिंग रहना आप एक्चुअली भीड़ में अलग से। ओहो थैंक यू। एक्चुअली मैंने अभी एक डैशिंग पर्सनालिटी। जब निताई की मतलब हमने फंक्शन किया था तब मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। मतलब दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू रिटायरमेंट, मैं कुछ आरती से कह रही थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, मेरे एक्स कलीग्स और ये सब। तो सब ने मुझे एक चीज़ बोली, यार तेरी मदर इन लॉ की ना पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है। इसीलिए मैं पतला होने की नहीं सोचती। बहुत लोग मुझे कहते हैं ऐसी रहना, मैं चलिए ऐसी रहेंगे। कुछ लिखा था मम्मा, तो थोड़ा सा रिटायरमेंट लाइफ आई थिंक पापा रिलेट कर पाएंगे, बुआ जी कौन है कुछ है। रिटायरमेंट का दिन होता है बहुत खास। हर किसी को होते हैं अलग अलग एहसास। बुआ बच्चों को खुशी माँ 9 से 7 अब मेरी है, पति वो भी अलग सी दोस्ती हो जाती है। जूनियर खुश हैं, प्रमोशन होगी, दोस्त दुखी हैं, नई दिखोगी। कहने को जिम्मेदारी से हुए आज़ाद, पंखों से भरोगे अब नई उड़ान।
खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें ऐसा सम्मान मिलता है। आपके जाने से कल देखा आईटी में सबकी आंखें भर आई। ज़िंदगी की भागदौड़ से कुछ छूट जाते हैं, ज़िंदगी की भागदौड़ में कुछ सपने छूट जाते हैं। उन हसरतों को यही समय पास बुलाते हैं। चैन, खुशी, उमंग, उल्लास आपके साथ रहे। हम बच्चों को मम्मा आपका आशीर्वाद। और इसमें ये है दिल के आत्मा आंसू में बैठे थे। देख करके ऐसा लगा कि अगर आज हम सारे इकट्ठे हम अभी तो 4 जनरेशन एक साथ बैठे और इसका पूरा क्रेडिट घर की बड़ी बहू को जाता है, जिन्होंने सबको एक साथ बिठा के रखा और सबको ऐसे मौका दिया। बट एक विश करने के लिए सारे एक साथ हुए। इन्होंने हम लोग के लिए एग्जाम्पल सेट किया है कि हम लोग भी ऐसे कुछ करें कि लोग हमें भी इस तरह से याद करें और हमारे लिए भी कुछ बोले। थैंक्स फॉर गाइडेंस। ये जो आज आपने कितना अच्छा पढ़े लिखवाया उसके लिए बहुत बहुत हम सारे लोग के लिए तो किया ही है, साथ में जो नई बहुएं हैं या बच्चे हैं उनके लिए भी आपने बेंचमार्क सेट किया है। प्रेमा मौसी जी ऑलवेज आपके बारे में कहती है घर की अगर बड़ी बहू अच्छी है तो पूरा घर से ही रहता है। और ये बात हमने देखा है कि प्रूव हुई है कि आपने जिस तरह से सबको संभाल के रखा है। थैंक यू। ऐसी सबके लिए रहना, बने रहना तो मेरी मेहनत सफल रही। और ये लास्ट रिक्वायरमेंट है।